कोई यह सोचे, कोई यह पूछे, कोई ये सवाल करे, कोई ऐसा चिंतन करना चाहे या विचार विमर्श करना चाहे कि इतनी कर्मठता, इतनी कर्मशीलता, इतनी कर्तव्य परायणता आखिर हमारे अंदर आएगी कैसे। वे कौन से रास्ते हैं, वे कौन से माध्यम हैं, वे कौन से तौर तरीके हैं जिनके माध्यम से हम, जिन्हें अपनाने से हम अपने शरीर में इतनी कर्मठता तैयार कर सकते हैं, इतनी कर्मशीलता तैयार कर सकते हैं, इतनी कर्तव्य परायणता, सजगता, जागृतावस्था तैयार कर सकते हैं या सदचरित्र तैयार कर सकते हैं या सकारात्मकताओं से ओतप्रोत हो सकते हैं, जिनके सहारे पर, जिनके द्वारा, जिनके माध्यम से, जिनकी मदद से हम शरीर में इतनी ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, इतनी अद्भुत ऊर्जा तैयार कर सकते हैं, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित कर सकते हैं जो हमारे प्रत्येक क्षण के क्रियाकलाप को, प्रत्येक क्षण की जीवन शैली को, प्रत्येक क्षण के कदम को ऊर्जामय बना दे, सकारात्मकता से ओतप्रोत कर दे, हर कदम पर सफलता की नई ऊंचाइयों की राह तैयार कर दे। या फिर जीवन को इतना सुख से भरपूर कर दे, अकर्मण्यता, कर्महीनता, नकारात्मकता या फिर कर्तव्यहीनता से सीधे सीधे हमें बचा ले। अहंकार की नकारात्मक अग्नि से, कलुषता, आदि की नकारात्मकताओं से हमें आसानी से बचा ले। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यह सब धीरे धीरे आएगा, ये सब धीरे धीरे प्रयास करने से होगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से होगा, अपने शरीर को कसने से होगा, कठोर परिश्रम करने से होगा, मेहनत करने से होगा, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी बरतने से होगा। यदि हम अपने कर्तव्यों से, अपनी जिम्मेदारियों से हर क्षण भागने की कोशिश करेंगे तो फिर कैसे बनेगी बात। हमें अन्य लोगों की जिम्मेदारियों को भी साहस से कार्य करके उनका निर्वहन करने की कोशिश करनी होगी, प्रयास करने होंगे, हर कार्य को सुचारू रूप से करने की इच्छा तैयार करनी होगी, आराम को अपने जीवन से उठाकर किनारे पर रख देने की आवश्यकता होगी। हर कार्य में आराम को ढूंढने की
जो सामान्य लोगों में प्रबल इच्छा होती है, उस इच्छा से स्वयं को बचाने की आवश्यकता है। ऐसे उदाहरण सामान्यतः हम सबको देखने को मिलते ही रहते। हम सबके सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत होते ही रहते, जिसमें अनेकों लोग अपने कर्तव्य को निभाने में, अपनी कर्मठता को आगे लाने में, कोशिश करने में, कठोर परिश्रम करने में, मेहनत करने में, ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को करने में कतराते, पीछे हट जाते। ऐसी गतिविधियों से, ऐसी आदतों से हमें बचना होगा। प्रत्येक समस्या को सामने से घेर कर उसका निराकरण करने की आदत तैयार करके ही हम इतनी कर्मठता, कर्तव्यशीलता, कर्मशीलता को पा सकते हैं। जब हम ऐसा कर पाएंगे, हमारे जीवन में स्वयं ही अथाह ऊर्जा का संचार होगा और हम प्रत्येक कार्य में सफलता पाने की संभावनाएं देख सकेंगे।